ओके, अब जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं एटम्स की। ये एटम्स हैं, आई थिंक 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आई थिंक ये होगा 1s2 2s2 2p6, कितने हो गए? आई थिंक 2 2 4 प्लस 6 10, तो 3s1। ये देख लें, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल। नाउ आगे आ जाए, 1s2 स्कूल, 2s2 2p4, आई थिंक 8 है ना, तो 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 4 8। ये जो p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है ना इस टाइम, इनको अगर आपने शो करना है, लेट्स से p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होती है ना, अब 4 इलेक्ट्रॉन्स को आप किस तरह शो करेंगे? आप 4 इलेक्ट्रॉन्स को दिखाने का तरीका होता है स्टेप वाइज आपने इनके अंदर पुट करना ऑर्बिटल्स के अंदर। ये ऑर्बिटल्स है ना 3, पहले एक करेंगे तीनों के अंदर एक एक 4, अब फिर आप पेयर करेंगे इनके साथ। कभी भी ऐसे नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। अगर आप कहेंगे 4 है तो पहले ही ऑर्बिटल को पहले फिल करें, फिर दूसरी को, तो तीसरी खाली, नहीं, ये गलत है। पहले एक स्टेप वाइज ऐड करना है, पहले एक एक, उसके बाद अगर बचा है तो फिर पेयर करना स्टार्ट करेंगे आप। इस तरह नहीं करना कि पेयरिंग से आप इनको ऐड कर रहे हैं, पहले पेयर फिर पेयर, नो, ये गलत हो, ये गलत तरीका है। ओके, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। आई थिंक 1s2 2s2 2p6 3s2, आई थिंक ये 10 हो गए, ये 10 हो गए, तो 3s2, ऐसे बाद p आएगा, 3p6 एंड देन 4s2, आई थिंक ये भी 10 हो गए, तो 20 पूरे हो गए। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। ओके, जिंक की लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई थिंक इसकी क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, तो 4s2, आई थिंक ये कितने 10 हो गए, 10 10 20 30 करने हैं मैंने, 4s2। इसके बाद स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, नाउ डिवीजन पब्लिक स्कूल, तो d आएगा पहले, 3d 10, नाउ 10 प्लस 10 प्लस 10 30 पूरे हो गए। अब देखिए, पहले मैंने 4s में ऐड किया, फिर 3d में ऐड किया, पहले 4s में ऐड किया, फिर 3d में ऐड किया। ओके, अब एक दफा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, आप बेशक इसको रीअरेंज कर लें। लेट्स से इस तरह, अगर आप इस तरह लिखें तो भी सही है। जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं तो आप बेशक इनको रीअरेंज कर लें, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन, ये पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पहले 4s में डाला था, फिर 3d में डाला था, तो एक वक्त आएगा जिसका आयन बनेगा। आयन बनेगा तो इलेक्ट्रॉन पहले 4s से निकलेगा, फिर 3d से निकलेगा। इस तरह नहीं होगा तब आप 3d से निकाल रहे पहले इलेक्ट्रॉन, नो। जब इलेक्ट्रॉन डल जाते हैं तो ये जो हुई थी शफलिंग हुई थी, ये नीचे आया था, ये ऊपर को गया था, ये वापस एडजस्ट हो जाती है, एक दफा इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो इसीलिए अभी आगे आएंगे आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, वहां पे 4s से पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर 3d से निकलेगा। क्यों? क्योंकि डाला पहले 4s में था, फिर 3d में डाला था, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले 4s से निकलेगा, फिर 3d से निकलेगा, ये नहीं भूलना आपने। ओके, अब देख लेते हैं कि आयंस की किस तरह लिखनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, जब भी आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, सबसे पहले उसके एटम की लिख ले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद उसको आयन में कन्वर्ट कर ले। देखिए किस तरह, टाइटेनियम 22 है, देखिए मैं इसकी किस तरह लिखता हूँ, 1s2 2s2 2p6, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, तो ये हो जाएगा 3s2 22 करने, आई थिंक 10 हो गए। और इसके एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कुछ इस तरह होगी, 1s22 22 है ना इसका प्रोटॉन नंबर, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, आई थिंक डिवीजन पब्लिक स्कूल, तो 10 प्लस 10 20, और ये दो हो गए 22। इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा इस तरह शो करते हैं ऊपर को, ठीक है, ये मैंने सारे शो किए हैं मुझे। अब मुझे बनाना है +3। अब मुझे बताया पहले मैंने 4s में इलेक्ट्रॉन ऐड किए थे या 3d में, आई थिंक 4s में, तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही पहले 4s से, 3 निकाल लें, 2 इसके निकल गए, 1 यहाँ से निकाल दें। अब आयन की जो इसकी इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी इस आयन की, वो कुछ इस तरह होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1, आई थिंक इसके आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगी, पहले इलेक्ट्रॉन 4s में डाला था तो निकालेंगे पहले 4s से, फिर 3d, फिर 3d से, +3s का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए हैं ना। चलिए निकल देख लेते हैं। आई थिंक इसका प्रोटॉन नंबर 28 है और +3 3 इलेक्ट्रॉन से लूज किए हैं। सबसे पहले इसके एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें।
आई थिंक इसके एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगी। अब मुझे बताया मेरा +3 आयन बनाना है, तो पहले इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 4s से। क्यों? क्योंकि डले पहले 4s में से। इलेक्ट्रॉन पहले 4s से निकलेंगे, फिर 3d से निकलेंगे। आई थिंक +3 बनाना है। आई थिंक 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे, एक यहाँ से। तो लिखते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2। आई थिंक इसके आयन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो ये होगी। आप नोट की फॉर्म में लिख लेंगे। Okay, so electrons are added and removed from 4s first and then 3d। यार जहाँ भी साइंस है वहाँ एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करती हैं। अब ये जो क्रोमियम और कॉपर है, यहाँ इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फर्क है थोड़ी सी, वो एक्सेप्शन है ये दोनों। ये तो सिंपली नॉर्मली जिस तरह हमने भी पढ़ा है उसी तरह सब कुछ ऐड अप होता है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। किस तरह डिफरेंट है उससे पहले एक चीज समझे जरा। जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होती हैं, कंप्लीटली फिल्ड, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होती है देन हाफ फील्ड। कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड ऑर्बिटल से ज्यादा स्टेबल होती है, और हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होती है पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल से। ठीक है? किस तरह? फॉर एग्जांपल देखें, लेट्स से अगर मैं पी ऑर्बिटल लेता हूं, लेट्स से पी ऑर्बिटल लूं मैं, पी ऑर्बिटल, आई थिंक पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, कुछ इस तरह होगी। 1 2 3 4 5 6, ये कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है। अब ये सबसे ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू हाफ फील्ड। आई थिंक हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्या होगी कि 3 इलेक्ट्रॉन हो हाफ फील्ड, और ये ज्यादा स्टेबल है इससे, पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल से। अब पार्शियली फील्ड क्या होता है? ना कंप्लीटली फील्ड हो ना हाफ फील्ड हो। चलो मैं रैंडम बना देता हूँ लाइक दिस, इसमें 2 है, इसमें 1, इसमें 3। अब सिक्स का हाफ क्या था? 3। आई मीन 6 इलेक्ट्रॉन्स आर मोर स्टेबल। अगर 6 इलेक्ट्रॉन पी में हो तो ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस 3 इलेक्ट्रॉन हो, और ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल। ठीक है? अब इनको जहन में रखते हुए मैं अब आपको ये बताऊंगा कि ये कैसे डिफरेंट है एज कंपेयर टू दिस। आई थिंक क्रोमियम की अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो कैसे लिखूंगा मैं? आई थिंक वो इस तरह होगी 1s2 2s2 2p6, I think 3s2 3p6 4s2 3d4। अगर मैं क्रोमियम की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो कुछ इस तरह होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। ओके? अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखिए आप इन दो पे अगर गौर करें आप इन दो पे, आई थिंक 3d4 कुछ इस तरह होगा 1 2 3 4। अब देखिए ये 4 इलेक्ट्रॉन है इसमें, ना ये 3d कंप्लीटली फील्ड है, ना 10 इलेक्ट्रॉन है, ना इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, ना ये हाफ फील्ड है, ये पार्शियली फील्ड की कैटेगरी में आ गया। अब ये सबसे कम स्टेबल होती है। अब इन रियलिटी क्या होता है? इन रियलिटी ये जो 4s2 का एक इलेक्ट्रॉन 3d4 में चला जाता है, तो ये 3d5 बन जाता है। टेक्निकली ये हाफ फील्ड की कैटेगरी में आ गया। आई थिंक नाउ इट इज मोर स्टेबल। तो देखिए इन रियलिटी वही चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जो ज़्यादा स्टेबल हो। तो इन रियलिटी अब होता क्या है इन रियलिटी क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है, ये वाली गलत है। क्यों गलत है? देखें 4s का एक इलेक्ट्रॉन निकल के 3d में चला जाता है और 3d को हाफ फील्ड ऑर्बिटल बना देता है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल है देन पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल, इसलिए ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है इससे। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी कंफ्यूजन आती है, वो ये आती है कि 4s पहले 2 था, कंप्लीटली फील्ड था, अब हो गया 1, ये तो हाफ फील्ड हो गया, तो ये तो थोड़ा सा लीस्ट स्टेबल हो गया। माना ये स्टेबल हो गया, ये तो लीस्ट स्टेबल हो गया, तो ये कैसे भी स्टेबल है? ये क्यों स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? तो यार देखें 4s का एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ गया, तो ये बन गया हाफ फील्ड। ये था पहले पार्शियली फील्ड, इसका इलेक्ट्रॉन जब एक इसमें आया तो ये बन गया हाफ फील्ड। जो पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल होते हैं वो बहुत लीस्ट स्टेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा कम स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू हाफ फील्ड। तो इसका जो गैप है और जो इसका गैप है, इसका गैप बहुत कम होगा। जो इसका जो गैप है यानी कि ये हाफ फील्ड से जब जब पार्शियली फील्ड से हाफ फील्ड की तरफ आया, तो इसकी जो स्टेबिलिटी है
वो इसकी अनस्टेबिलिटी को ओवरकम कर जाती है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। ठीक है, चलिए कॉपर पे आते हैं जरा। कॉपर की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो कुछ इस तरह होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। अच्छा कॉपर पे आ जाएं। कॉपर की अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो इस तरह लिखूंगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। लेकिन यहां देखिए, अगर आप गौर करें दो पे, आप देखिए 3d9 ये कुछ इस तरह है, 2 3 4 5 6 7 8 9। आई थिंक ये पार्शियली फिट ऑर्बिटल है, इस कैटेगरी में आ गई। आई थिंक ये तो लीस्ट स्टेबल हुई। अब आप देखिए, अगर यहाँ से अगर 4s से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाए, एक इलेक्ट्रॉन, तो आई थिंक ये 10 हो जाएगा, कंप्लीटली फिट ऑर्बिटल, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। तो इन रियलिटी कॉपर की क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो ये है। तो इन रियलिटी जो कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है 4s1 3d10। 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है तो 3d को पार्शियली फील्ड से कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल बना देता है। कंप्लीटली फील्ड ज्यादा स्टेबल है पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल से, बहुत ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो इस वजह से इन रियलिटी जो कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है, ये नहीं है, ये गलत है। आप अगर ये लिखेंगे ये गलत है। जो क्रोमियम और कॉपर है एक्सेप्शंस है, इसीलिए एक्सेप्शंस है क्योंकि 4s होना 4s2 चाहिए था, लेकिन 4s1 है क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल के चला जाता है। अगेन यहाँ पे एक सवाल उठता है, ये 3d9 से 3d10 हुआ, ये तो स्टेबल हुआ, लेकिन दूसरी तरफ जब s4s2 से कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो उसने इसको हाफ फील्ड बना दिया, कंप्लीटली फील्ड से हाफ फील्ड, तो ये थोड़ा सा अनस्टेबल भी हुआ होगा फिर। तो देखिए ये जो स्टेबल हुआ ना 9 से 10 हुआ, कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल बनी है, ये स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है इस अनस्टेबिलिटी से, इसके गैप को ओवरकम कर जाती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है देन दिस। तो इन जब पेपर में आपसे पूछे कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप ये लिखेंगे, ये वाली नहीं, ये गलत है। इसी तरह क्रोमियम की भी ये वाली सही है, ये गलत है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3 चीज़ों के बारे में बताती है, ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर और ब्लॉक नंबर। आई मीन ब्लॉक मतलब S P या D, आई मीन टू से। फॉर एग्जांपल अगर ये पीरियोडिक टेबल है मेरे पास, तो ये जो ब्लॉक होता है ये वाला, इतना ये ब्लॉक S ब्लॉक होता है। ये जो ट्रांजिशन मेटल वाला ब्लॉक होता है इसको D ब्लॉक बोलते हैं, और ये वाला ब्लॉक ये P ब्लॉक होता है। इसका मतलब है कि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो एंड होगी P पे, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड होगी D पे। इसकी इतने हिस्से की यानी फर्स्ट 2 ग्रुप्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होगी एंड होगी S पे, इसलिए इसको S ब्लॉक, इसको D और इसको P ब्लॉक बोलते हैं। ओके, अब ग्रुप नंबर किस तरह पता चलता है हमें? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, पीरियड नंबर ऑफ शेल, ओके, ग्रुप नंबर हमें पता चलता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसका ग्रुप नंबर होगा। पीरियड नंबर ऑफ शेल, कितने शेल हैं वो तो उतना उसका पीरियड नंबर होगा। फॉर एग्जांपल अगर सेकंड पीरियड के तो 2 शेल होंगे, थर्ड पीरियड का तो 3 शेल होंगे। सिमिलरली ब्लॉक, सब शेल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एडेड, अगर ये इलेक्ट्रॉन S में ऐड किया गया तो ये S ब्लॉक होगा, P में ऐड किया गया P ब्लॉक इतना हिस्सा होगा, अगर D ब्लॉक D में ऐड किया गया तो वो इतने हिस्से में आपको एलिमेंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल देखें जरा, चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं इन तीनों चीजों को किस तरह पता चलता है हमें। अब ऑक्सीजन है, इसका प्रोटॉन नंबर 8 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगी 1s2 2s2 2p4। ठीक, आई थिंक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है। ठीक, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 + 4 6, तो आई थिंक ये ग्रुप नंबर इसका क्या होगा? 6। ठीक, पीरियड, आई थिंक नंबर ऑफ शेल्स 1 और 2, 2 शेल है इसके अंदर, एक 1 और एक 2 है, तो इसका जो पीरियड है वो 2 है। आई मीन 2 शेल है इसके अंदर। ठीक, और सिमिलरली जो ब्लॉक क्या होता है? सब शेल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एडेड, लास्ट इलेक्ट्रॉन आपने इसके अंदर ऐड किया, इस सब शेल के अंदर ऐड किया, पी के अंदर, तो ब्लॉक क्या होगा? ये क्या ऑक्सीजन यहां पे नहीं होता? तो इस तरह आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखकर ये तीनों चीजें बता सकते हैं, ग्रुप नंबर ऑफ आई मीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, पीरियड नंबर, कितने शेल हैं
दो शेल है इसके अंदर, 1 और 2, आई मीन 1 और ये 2, और ब्लॉक जिसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में ऐड किया गया है वो देखना कौन सा है, आई थिंक पी था इसमें, तो पी ब्लॉक ही होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन मिलेगा, ओके।